नमस्कार भारतीयों। मैं अमित तिवारी एक बार फिर आप लोग के साथ आप लोग से जुड़ने आया हूँ। जानता हूँ थोड़ा सा देर हो गई है मुझे इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कोल्ड एंड फीवर था। इनफैक्ट अभी पूरी तरीके से सही भी नहीं हुई है, मुझे अभी भी हल्का सा फीवर और कोल्ड है, खांसी आ रही है। पर आप लोगों से बात किए बिना और जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसको बोले बिना रहा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कंडीशन जो भी है वो ऊपर वाला देखेगा, अपना काम करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग से कहा था कि मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा, आप याद रखिएगा, किसी से भी कभी नहीं कहा कि आप लाइक शेयर या सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को या वीडियो को या उसको कुछ भी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है या आप लोग के मन में कोई विचार आ रहा है या इस वीडियो संबंधित कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया, या जितने भी किया उन्होंने बस इतना लिखा, ग्रेट वीडियो, सुपर वीडियो एंड नाइस वीडियो, नाइस इन्फॉर्मेशन। पर कोई क्यूरी नहीं थी, कोई क्वेश्चन नहीं था, क्यूरोसिटी नहीं थी, किसी तरीके का कोई मन में जिज्ञासा नहीं थी जानने की। मतलब कि हम आज उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम व्हाट्सएप भी खोलते हैं ना तो देखते हैं कि उसमें 246 मैसेज अगर एक ग्रुप पे पड़े हैं तो हम उसको स्क्रॉल डाउन करके सिर्फ अपना वहाँ से व्हाट्सएप से ये हटाना चाहते हैं कि मेरा इनबॉक्स खाली हो गया, मतलब मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि मेरे पास कोई अब नया मैसेज पड़ा है। उस बीच अगर कोई धोखे धड़ा के कोई आपने वीडियो खोल लिया या आपने कोई चीज़ प्ले कर ली तो बात अलग है। अदरवाइज कौन कोई मशक्क़त नहीं करता कि कौन इतने सारे वीडियो देखे, पता नहीं कौन क्या क्या भेज रहा है। और इतना कंटेंट है आजकल लोगों के पास कि कुछ ना कुछ हर सेकंड में आता रहता है। मतलब अगर आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हो तो दिन भर में 400-500 मैसेज तो होंगे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतना टाइम किसके पास है कि 400 मैसेज कौन पढ़ेगा। तो बहुत अच्छी बात ये भी है मेरे लिए कि मैंने अगर वीडियो बनाया और आप लोगों को शेयर किया तो कौन जहमत उठाएगा। हाँ, जहमत उठाने वाली बात से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने अपने पहले 2 वीडियो में बात करी आपसे, इस तीसरी वीडियो के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो मैं आप लोग से बताने जा रहा हूँ या जिस बात से मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, जो बात मेरे दिल को छूती है, जो बात मुझे बहुत परेशान करती है, मैं सोच सोच के कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है और मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ। तो ये दोनों प्यार जो है ये बयान नहीं किए जा सकते, महसूस किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ना मैं अपनी माँ के बिना रह सकता हूँ, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरी माँ भी वही चीज़ रखती हैं कि मैं कहीं पे भी हूँ, कुछ भी हूँ, कैसी भी हालत में। मेरे 3-3 एक्सीडेंट हुए हैं। एक एक्सीडेंट में तो ये डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, मर जाऊँगा, मैं मर चुका हूँ, आई एम ब्रेन डेड। पर मेरी माँ ने मुझे आके पकड़ा मेरे हाथ और मैं बोला माँ। डॉक्टर ने बोला इट्स मिरेकल। यू नो, आप सब मेरे चेहरे पे देख सकते हैं चोटें लगी हुई हैं। आई एम फॉल फ्रॉम द ब्रिज, मैं ब्रिज से नीचे गिरा था। रेलवे ट्रैक पे आके, हमारे यहाँ एक रोडवेज ब्रिज है, उस रेलवे ट्रैक पे नीचे आके गिरा था बाइक से। ऑलमोस्ट डेड था, पर सब कुछ होने के बावजूद मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के कहा जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा बच्चा नहीं मर सकता। ये माँ का विश्वास था। अब इस माँ का विश्वास को कितने बुरी तरीके से कुचला जाता है, तोड़ा जाता है, दर्द दिया जाता है, और किस लिए दिया जाता है, इस बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाहे पुराना ज़माना हो, प्राचीन भारत या नवीन भारत, युद्ध, वॉर, लड़ाई, जंग ये होते हैं, होते थे, होते रहेंगे। किसी भी युद्ध को आप ले लो, चाहे पुरातन काल का हो या नवीन काल का हो, युद्ध में होता क्या था आप बताइए। जमीन की लड़ाई होती थी, ये मेरी ज़मीन है, वहाँ से तुम्हारी ज़मीन है। या प्रभुत्व की लड़ाई होती थी कि मुझे अपना प्रभुत्व या मुझे अपना वर्चस्व बनाना है तो ये भी राज्य मेरे हाथ में आना चाहिए, ये भी राज्य मेरे अंडर में आना चाहिए। और उस चीज़ को पाने के लिए लाखों सैनिकों की बलि चढ़ा दी जाती थी। वो सैनिक किसके होते थे? किसी माँ के बच्चे होते थे। नहीं लिखा है, किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, कहीं पे भी आप नहीं पढ़ोगे। इवन
आज के समय में भी अगर शहीद होता है कोई जवान सरहद पे, तो उसकी जीवनी या उसके बारे में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं है, उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, उसने बस सरहद पे अपनी जान दी है। न्यूज़ में एक दिन आएगा कि सूबेदार या कोई सिपाही या कोई इंस्पेक्टर रेंज के नीचे का बंदा, हवलदार, उसने सरहद पे अपनी जान दे दी। वो इस गांव का रहने वाला था। उस गांव का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उस गांव में सब ज़्यादातर लोग जो हैं वो फौज से ही हैं, और वो गांव बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा है। सारे कैमरा फोकस उस पर करेंगे और सब लोग उसको पीछे पीछे लेके साथ चलेंगे, और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। 21 तोपों की या बंदूकों की सलामी दे दी जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? कनेक्ट हो पा रहे हैं आप लोग? एक माँ के दिल से कनेक्ट होइएगा, और ये बच्चे की बात तो बहुत दूर की है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि जितने भी इस दुनिया में बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, या जितने भी देश हैं इस दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? सिर्फ जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे आप सबसे बस इतना जानना है, कोई भी एक इंसान जो अपने आप को इन सब चीज़ों से थोड़ा हटके मानता हो, या वो सोचता हो कि नहीं यार मैं दुनिया को किसी अलग नज़रिए से देखता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि जब हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ और सभी धर्मों के ग्रंथ यही कहते हैं कि तुम ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जा सकते हो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। आए थे तो हाथ बंद था, मुट्ठी बंद थी, ऐसे मुट्ठी बंद थी। इसका मतलब पता है क्या है? कि मैंने अभी तक अपनी बागडोर भगवान के हाथ में दे रखी है, मैंने दुनिया को नहीं दी है। मेरी ये मुट्ठी भगवान ने पकड़ रखी है। जैसे जैसे मुट्ठी खुलना शुरू होती है, वैसे वैसे हम माया में फंसते जाते हैं, वैसे वैसे हम चकाचौंध में फंसते जाते हैं, और वैसे वैसे हम दुनिया में घूमते जाते हैं। और आखिर में होता क्या है कि मुट्ठी तो वो दोबारा बंद नहीं हो पाती, पर जान चली जाती है। एक माँ अपने बच्चों को कितने प्यार से पालती है, कितनी मन्नतें करती है। सोचिए, जिनके बच्चे नहीं हैं वो क्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, नीम, हकीम, पीर, बाबा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कि उनको एक बच्चा हो जाए। और जब बच्चा हो जाता है और वो जंग में शहीद हो जाता है, तो वो माँ क्या कहेगी? माँ ये थोड़ी कहेगी कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं, मेरा बच्चा जंग में मारा गया। माँ हमेशा ये कहेगी कि मेरा बच्चा शहीद हो गया। वो बहुत बहादुर था, उसने देश की सेवा में अपनी जान दे दी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आज तक जब कोई पैदा हुआ है नहीं है कुछ लेके, तो लेके कैसे जाएगा? इतने युद्ध हुए, इतने युद्ध हो रहे हैं, और तक कितने युद्ध होंगे, कौन कितनी ज़मीन आज तक अपने साथ ले जा पाया? ये पासपोर्ट बनाना, सरहदें बनाना, यहाँ से मेरी ज़मीन है, वहाँ से तुम्हारी ज़मीन है, ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है, इस देश में इतने तरीके के लोग रह सकते हैं, उस देश में उस तरीके के लोग रह सकते हैं, अगर इस देश में तुम घुस गए तो तुम इलीगल हो गए, तुम पे क्राइम चार्ज लग जाएगा। भगवान ने क्या ये सोचा था क्या कि यार मैं एक गोल पिंड बना रहा हूँ, एक गोल पिंड बना रहा हूँ, जिसे पृथ्वी का नाम दिया जाएगा, और उसे मृत्यु लोक कहा जाएगा, कि जो 7 लोकों में से एक लोक है वो मृत्यु लोक है, कि जो अपने अच्छे कर्मों को अच्छे से भोग लेगा उसको मैं दूसरे लोक में भेज दूंगा। फिर वो बैकुंठ लोक हो, शिव लोक हो, ब्रह्म लोक हो, या स्वर्ग लोक हो, कोई भी लोक हो, उस 7 लोकों में से कहीं भी चला जाएगा जिसने अच्छे कर्म किए हैं। भगवान ने यह सोच के सृष्टि की संरचना की। मनुष्य ने अपने आप को भगवान समझ लिया, और उसने ये मान लिया कि मैं जो चाहता हूँ वो होगा। मैं गीता में भी बोला है भगवान ने, मैं जिसके अंदर आ गया वो दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी इंसान है। और जो ये बोलता है ना कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, आप ये मान के चलिए कि 100% वो इंसान गलत है। जिस इंसान को कसम खानी पड़ जाए, जिस इंसान को ये बोलना पड़ जाए कि मैं ये नहीं कर सकता, इसका मतलब कि वो झूठ का सहारा ले रहा है, वो झूठा ही है।
सच्चा इंसान कभी नहीं बोलेगा कि मैं कसम खा रहा हूँ। सच्चा इंसान कहेगा मैंने सच बोला है, सच यही है। आपको पता करना, आप पता कर लो। मैं क्यों कसम खाऊं? मैं क्यों किसी के नाम की कसम खाऊं, किसी के लिए बुरा सोचूं? अरे मैंने गलती की ही नहीं। आपने क्या सुना है कभी कि रामचंद्र जी, रामचरितमानस में कभी रामचंद्र जी ने कसम खाई हो कि मैं कसम खा रहा हूँ कि नहीं, मैंने सीता का परित्याग नहीं किया था, या मैं कसम खा रहा हूँ कि मैं लक्ष्मण रेखा के बाद जब सीता चली गई तो मुझे ये मालूम था कि सीता चली जाएगी और मैं मेरे को पकड़ने, उनने कभी कसम नहीं खाई। भगवान होते हुए कसम नहीं खाई। श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी करी, तो क्या उन्होंने कसम खाई थी कि नहीं देवकी, रुक्मिणी और राधा जी, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने इनसे शादी नहीं करी है, बस हो गया है? कसम नहीं। सच को कसम की ज़रूरत नहीं होती है। सच सच होता है। अगर सच में आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो वो सच है। अगर सच में आप मुसलमान धर्म में पैदा हो वो सच है। अगर सच में आप सिख धर्म में पैदा हो सच है। अगर आप सच में ईसाई धर्म में पैदा हो सच है। उस सच को कोई नहीं बदल सकता है सिवाय हमारे। हम बदलते हैं अपने धर्म को परिवर्तित करके। हम अपने धर्म को ही बदल देते हैं क्योंकि हमें उस धर्म पे विश्वास नहीं होता। सामने वाले ने बोल दिया कि नहीं, तुम्हारे धर्म में तो ये चीज़ गलत है, तुम्हारे धर्म में तो मूर्तियों की पूजा होती है, तुम्हारे धर्म में तो मंदिरों में लोग जाते हैं। मैंने बहुत सुना है ऐसा। इसके ऊपर एक कहानी मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग को सुननी हो तो वो, कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि यार हम एक बात बताओ बीरबल, कि हम तो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, और तुम्हारे यहाँ तुम पता नहीं किस किस भगवानों की पूजा करते हो, सबकी मूर्तियाँ बना रखी हैं। तो बोले सर अकबर जी, मेरे एक्चुअली में जो है भगवान अवतरित हुए थे अपने बच्चों को बचाने के लिए, और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अवतरित हुए थे, इसलिए हम उनकी उस रूप में पूजा करते हैं। वैसे तो उनके बहुत सारे रूप हैं, अनगिनत हैं, और जिस रूप की आप पूजा करते हैं वो भी उसी में ही समाहित हैं। जिसमें मेरे प्रभु हैं वही प्रभु आपके भी हैं, बस हम देखते हैं अलग अलग नज़रिए से। अकबर कहते हैं इसको कारागार में डाल दो और इसको जेल में भेजो। ये कैसे बात कर रहा है? मेरा खुदा और इसका भगवान कैसे एक हो सकता है? 7 दिन बाद अकबर कहता है बीरबल को बुलाया जाए। कहते बीरबल, तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। तो बीरबल कहते जहाँ पर ना एक काम करते हैं कि आज हम लोग ना नौका सवारी पे चलते हैं, आज हम लोग नौकायान पे चलेंगे जल में। अपने सैनिक ले लीजिएगा और अपने बच्चे को जरूर लेके चलिएगा। तो अकबर कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो भैया। वो अपने सैनिक लेते हैं, अपने बच्चों को लेते हैं, नाव निकालते हैं, बीरबल बैठते हैं और सब लोग चल देते हैं। जैसे ही नदी के बीचों बीच पहुंचती है नाव, बीरबल तुरंत अकबर के बच्चे को उठा कर नदी में फेंक देते हैं। सोचिए, एक राजा के बच्चे को एक दरबार में काम करने वाले इंसान ने नीचे फेंक दिया पानी में। राजा को क्या लगा होगा? जैसे ही राजा कूदने को राजा तो बीरबल ने कहा अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं महाराज, ये सैनिक हैं तो यही तो आपके नबी और पैगंबर हैं, इनको भेजिए ना। आप क्यों जा रहे हो? अल्लाह ने तो कहा है ना। तब तक अकबर कूद पड़े और नीचे से जाकर बच्चे को लेके आया, और उन्होंने तुरंत ही कहा बीरबल को मृत्युदंड दे दो। बीरबल ने कहा कि जहाँ पर ना मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था जो आपने मुझसे 1 हफ्ते पहले पूछा था। बोले कैसा जवाब? दरबार चलो। दरबार लगा भाई। दरबार में सारी बातें की गई। दरबार में जब बात हुई तो बातों के बाद पता चला कि अकबर ने पूछा था कि तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो और हम लोग क्यों नहीं करते हैं। तो बीरबल ने कहा था कि हम जिनकी पूजा करते हैं, राम कृष्ण की या भोले बाबा की, वो सब पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं अपने अपने रूप में, अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो कर इससे मेरे बच्चे का क्या लेना देना था? तुमने उसको क्यों नदी में फेंका? और अगर तुम्हारा जवाब सही नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन अभी कटवा दूंगा। बोले महाराज, आपके पास इतने सारे सैनिक थे, आप अपने बच्चों को डूबने से बचाने के लिए खुद क्यों कूदे? बोले वो मेरा अंश था, वो मेरा बच्चा है। मैं कैसे भरोसा कर लेता इन सैनिकों पे? मैं कैसे भरोसा कर लेता कि ये सैनिक जो है वो सही सलामत मेरे बच्चों के लिए आएंगे? बोले यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे प्रभु यही कहते हैं कि अगर तू डूब रहा है तो मैं तुझे बचाने आऊँगा, बस विश्वास रखना। आपको अगर अल्लाह पे विश्वास है तो मुझे मेरे राम और कृष्ण पे विश्वास है।
अगर आपको गुरु नानक पे विश्वास है और ईसा मसीह पे विश्वास है तो मुझे भी उन पे विश्वास है। इस विश्वास को मत तोड़ने दीजिए, इस विश्वास को खिलवाड़ मत बनाइए। धर्म का नाम लेके लोगों को मत बरगलाइए कि धर्म ऐसा कहता है, धर्म वैसा। धर्म बिल्कुल साफ कहता है, तुम अच्छे कर्म करोगे, तुम अच्छे से रहोगे, तुम वो काम करोगे जो धर्म कहता है, तुम्हारा ऊपर वाला अल्लाह अकबर या ईसा मसीह या कृष्ण, राधा, राम, सीता, कोई भी हो, जिसको भी आप मानते हो, क्योंकि जातियाँ, अब जातियाँ और धर्म के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपसे बहुत छोटी सी एक बात बोलूँगा कि एक कोरा पन्ना ले लो आप, उस पर आपको जो लिखना है, जो बनाना है वो बना सकते हो, क्योंकि वो खाली है। वो उस कोरे पन्ने पे आप जो चाहो वो कर सकते हो, उसके बाद आप कहोगे कि ये मैंने किया। ठीक ऐसे वो बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल कोरा पैदा होता है, उसको सारी भाषाएं आती है दुनिया की। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि बेटा भगवान को कौन कौन सी भाषाएं आती होंगी यार? कोई तमिल बोलता है तो तेलुगु बोलता है, कोई फ्रेंच, कोई जर्मन, कोई स्पेनिश, कोई फ्रेंच। तो कैसे, मतलब भगवान कैसे समझते होंगे कि यार ये मुझसे क्या प्रार्थना कर रहा है? तो मैंने पापा से सीधी सीधी एक बात बोली कि पिताजी, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को थोड़ी पता है कि उसकी कौन सी भाषा है। वो अंग्रेज क्या पैदा हुआ था, अंग्रेजी बोलने लगेगा। तमिल क्या पैदा हुआ था, तमिल बोलने लगेगा। तेलुगु वाले क्या हुआ था, तेलुगु बोलने लगेगा। हिंदी में पैदा हुआ तो हिंदी बोलने लगेगा। अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो इंग्लिश बोलने लगेगा। और अगर फ्रेंच में पैदा हुआ तो फ्रेंच बोलने लगेगा। ऊपर वाले को सारी भाषा, उस ऊपर वाले ने ही तो बताया है कि तुम्हें बोलना क्या है। सिर्फ तुमने अपनी साइन लैंग्वेज बना ली है कि मैं इस साइन लैंग्वेज से ही समझता हूँ। हम बोलते जो हैं वो वर्ड नहीं है, वो भगवान की दी हुई एक साइन लैंग्वेज है आपस में बात करने के लिए, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं ये बता सकें। लेकिन हम उससे भी अलग भटक जाते हैं, और होता है ये आखिर में कि हम उस कोरे कागज पे, उस छोटे से बच्चे पे वही चीज़ें लिखने लगते हैं जो हम चाहते हैं। अपने सपनों को लिखने लगते हैं, अपने धर्म को उसके ऊपर डालने लगते हैं, अपने द्वारा किए हुए सारी चीज़ों को उसको बताने लगते हैं। और हम धर्म में क्या करते हैं, हमारे धर्म क्या कहता है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी, ये सब चीज़ें हम उसको बताते हैं। वही वो सीखता है और वही आगे चल के वो करता है। तो इस पे मैं बहुत देर बात कर सकता हूँ आप लोगों से। अगर ये चीज़ आपको इसके बारे में समझना है या जानना है तो मैं आपको इस बारे में बहुत डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बात मैं यहाँ कर रहा था युद्ध की। उस युद्ध में जितने लोग भी मरते हैं वो एक माँ के सुपुत्र होते हैं। उस माँ का सबसे बड़ा गुनाह मुझे बताइए कि क्या था कि सिर्फ उसने बच्चा पैदा किया, या उस माँ का ये गुनाह बताइए कि क्या जिस देश में उसने बच्चा पैदा किया उस देश को भले ही आज़ादी मिल गई हो लेकिन वो अभी भी असुरक्षित है। या मुझे ये बताइए कि हर एक देश आज़ाद होने के बाद भी क्यों अभी तक असुरक्षित है? क्यों एक दूसरे को मारने, मतलब जानवर को जानवर से खतरा इतना नहीं है जितना इंसान को इंसान से खतरा है। इंसान इंसान को मारने के लिए वो अस्त्र बना रहा है जो वो सपने में भी सोच सकता है। सिर्फ क्या जरूरत थी परमाणु बम बनाने की? क्या जरूरत है हर साल का रक्षा बजट करोड़ों रुपए बढ़ाने की? लोग गरीबी से मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, लोगों के पास बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन रक्षा बजट जो है वो हर साल हर देश का 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। $1 अरब से $2 अरब हो जाता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाता है। नई नई संधियाँ होती हैं, नए प्लेन खरीदे जाते हैं, नए मिसाइल खरीदी जाती हैं। तो मेरा यहाँ पे बस इतना छोटा सा एक चीज़ पूछना है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमति रखते हो तो मुझे इस चीज़ को आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जंग के समय में आप सब कुछ जीत सकते हो, सब कुछ जीत सकते हो। जमीन जीत सकते हो, जगह जीत सकते हो, इंसानों को जीत सकते हो, पर जिस नौजवान या जिस सैनिक की जान गई है और जो कुछ भी उसके वजह से बर्बाद हुआ है, क्या वो दोबारा सही हो सकता है? नहीं समझे आप कि अगर आपने कहीं युद्ध किया, युद्ध करने में आपने बम बरसाए, बम बरसाने में आपने वहां पे तहस नहस कर दिया, उस तहस नहस को दोबारा बनाया जा सकता है, वो गिरी हुई बिल्डिंग दोबारा बन सकती है। पर किसी माँ का बच्चा मर जाए उसको दोबारा नहीं पैदा किया जा सकता। सरहदों की लड़ाई कब तक रहेगी मुझे नहीं पता,
लेकिन क्यों रहेगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों डर है एक इंसान को दूसरे इंसान से? ऐसा क्या है आपके सरहद के अंदर जो दूसरे देश में नहीं है? अमेरिका के पास डॉलर है जो दुनिया में चलता है, मतलब एक कॉमन करेंसी मानी गई है जो पूरी दुनिया में चलाई जा सकती है। अब अमेरिका को अगर मैं कह रहा हूँ कि चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये आतंकवादी है, या ये देश आतंकवादी है, या ये देश अमीर है, या ये देश गरीब है, तो आप सबके पास परमाणु परमाणु बम है। आप एक दिन निश्चित कर लो, जैसे वो पिक्चर आई थी 2012 में बोला गया था कि एक सभ्यता थी, उन्होंने कहा था कि 2012 तक ही कैलेंडर बना है, इसके बाद पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। उस पर पिक्चर भी बनी, और उस पिक्चर के बाद भी हम लोग जिंदा हैं। 2012 से 2024 आ गया, तो उस पिक्चर को सच मान लेते हैं। और आप सबके पास परमाणु बम है, आप सब लोग एक दिन निश्चित कर लो, एक टाइम निश्चित कर लो, सब लोग परमाणु बम चला दो, सारे देश तबाह, सब एक दूसरे के ऊपर चला दो, सब खत्म, जीरो। ना किसी को किसी से द्वेष, ना ईर्ष्या, ना व्यभिचार, ना पतन, ना कोई सरहद, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई रीति रिवाज, ना ही किसी तरह का कोई बंदिश या पाबंदी। सब मर चुके हैं, परमाणु बम चला दिया। परमाणु बम चलने के बाद सारे देश, सब चीज़ों का नामो निशान मिट गया, पृथ्वी बची अब सिर्फ। हो सकता है कुछ जानवर बच गए हों जो उड़ रहे हों, रेडिएशन से बच गए हों, या बिल में छुपे हों। हो सकता है कुछ इंसान बच गए हों। तो वो जितने इंसान बचेंगे ना, उनका सिर्फ एक ही धर्म बचेगा फिर उसके बाद, इंसानियत का। क्योंकि वो बाहर निकलने के बाद क्या देखेंगे, सब तरफ आग लगी हुई है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या बचा? वो जितने लोग साथ हैं, बस उन्हीं लोग के साथ जीवन यापन करना चाहेंगे, और उस इंसानियत को ही आगे लेकर चाहेंगे। और असलियत में देखा जाए तो हर एक देश दूसरे देश को यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम पे इतना बम फेंक दूंगा, इतने बम फेंक दूंगा कि तुम्हारा वजूद मिट जाएगा, और आखिर में जो कुछ बचेगा वो सब मेरा होगा। फिर वो वहाँ अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपनी सब कुछ लेकर आएगा, वो उसके कब्जे में हो जाएगा। जैसे हम गुलाम थे 1947 तक, अंग्रेजों ने जैसा चाहा वैसे पुल बनाए, जैसा चाहा वैसे चित्रकारियाँ करी, जितना लूटना था हमारे मंदिर मस्जिदों को लूटा, हमारे किलों को लूटा, हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो भव्य चीज़ें थी उन चीज़ों के अंदर घुसपैठ करी, खजाने लूटे, लूट के ले गए। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत का ऐसी तैसी कर दी। तो बेसिकली बस यही होगा कि बम गिराओ, उसको अपने में मिलाओ, उसकी सभ्यता ख़त्म कर दो। या तो एक पॉइंट ही हो सकता है, या जिससे कि कोई भी माँ परेशान नहीं होगी। भैया मरना था तो मर ही गया, सभी मर गए, मैं भी मर गई, मैं भी मर गई, बच्चा भी मर गया, मुझे किसी के लिए रोना ही नहीं है कि मैंने पैदा किया था। या तो फिर एक काम करो कि सारे देश मिलकर आप चुनाव कर लो। भाई अपने अपने देश में चुनाव करते हो, प्रधानमंत्री चुनने का, ऐसे सारे देश मिलकर 202 देश या 206 देश मिलकर चुनाव कर लो, एक देश का या एक एक लीडर का, कि जो ये चिन्हित कर दे कि इस देश में आतंकवाद ज़्यादा है, उस देश में आतंकवाद को ख़त्म करो, परमाणु गिरा दो, या उस देश की सारी जनता को इवैक्यूएट करके उस देश का नामो निशान मिटा दो। कब तक इन छोटी छोटी लड़ाइयों में हर रोज़ अपनी माँ एक बेटे को खोती रहेगी? आप सारे दर्द बर्दाश्त कर सकते हो, सारे दर्द, आप मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे के सारे दर्द आप बर्दाश्त कर सकते हो, सिवाय माँ के दिल के जख्मों के। जिसने 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में रखा हो, वो कुछ सेकंड में मर जाता है, और उसका चिथड़े या लोथड़ों में लिपटा हुआ शरीर झंडे में लिपटा के उसको सुपुर्द कर दिया जाता है। वो उसको जोड़े, सिले या देखे, कैसे करेगा कोई? आप इंसान हो, आप जो लोग सुन रहे हो सबके बच्चे होंगे। सोच के देखिए आंख बंद करके 2 मिनट के लिए कि क्या आपका बच्चा अगर आपके आंखों के सामने 2 मिनट नहीं हो रहा था तो कितनी बेचैनी होती है आपको। मेरा बच्चा कहाँ चला गया, अभी तो मेरे सामने खेल रहा था, अरे छत पे था, कहीं सीढ़ी से तो नहीं नीचे उतर गया, अरे आंगन में खेल रहा था, कहीं बाहर तो नहीं चला गया, अरे बाहर अंधेरा है, बाहर सुनसान है, कोई उठा तो नहीं ले गया। इतनी सी बात पे हम सहम जाते हैं। ये
ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हम इतनी इस बात पे समझ जाते हैं। एक माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है ना, और उसका बच्चा अगर मरा हुआ पैदा हो जाए तो वो पागल हो जाती है, जिसने उसको देखा भी नहीं होता। उसका बच्चा अगर मरा पैदा हो जाए ना तो वो पागल हो जाती है कि मेरा बच्चा कैसे मर गया, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मैं जिंदा हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो मेरा बच्चा कैसे मर गया, भगवान मैं कैसे जिंदा हूं। तो मुझे आप ये बताइए कि ये युद्ध जो है ये किस लिए लड़े जा रहे हैं, किस जमीन के लिए लड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, कश्मीर लेके क्या करेगा वो, उसकी उनके कर्जे माफ हो जाएंगे, उनके आवाम को, उनकी जनता को भरपेट खाना मिल जाएगा, या जो टेररिस्ट जो है ग्रुप है वो शांत हो जाएंगे कि नहीं एक चीज़ मिल गई तो अब तो मैं दूसरी चीज़ चाहता हूँ। इंसान इच्छाओं का पिटारा है। मैं अपनी एक किताब दिखाता हूँ जो मेरी पहली किताब छपी थी, देखिए, इच्छा मृत्यु। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें इस किताब में लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जीवन रेल की पटरी की तरह है, जितनी स्पीड से हमारा जीवन चल रहा है समांतर साथ साथ हमारा मृत्यु भी साथ साथ चल रही है। हम इच्छाओं के गुलाम हो चुके हैं, हम इच्छाओं के गुलाम हो चुके हैं। आज हमें लगता है कि छोटी घर है तो बड़ा घर चाहिए, आज सैमसंग या मोटरोला का फ़ोन है तो हमें कल आईफोन चाहिए, आज एक कमरे में मकान है तो हमें कल पेंटा हाउस चाहिए, आज अगर मारुति है तो कल मर्सिडीज चाहिए। हम मृत्यु को भूल गए हैं कि मृत्यु आनी है, ये अटल सत्य है, पर इस तरीके से आनी है ये गलत है। हमें अपनी सरहद की रक्षा करनी चाहिए, पर सरहद खींची किसने थी। हमें अपने देश को बचाना चाहिए, पर किससे बचाना है। ये जिहाद या आतंकवाद के नाम पे जो लोग लड़ रहे हैं या जो लोग परेशान कर रहे हैं और वो उसको धर्म का नाम दे देते हैं कि ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध सिर्फ 2 हुए थे आज तक, जीवन में नहीं, आज तक के इतिहास में सिर्फ धर्म युद्ध 2 हुए थे, रामायण और महाभारत। बाकी जितने भी युद्ध हुए हैं वो सिर्फ जमीन के लिए, वर्चस्व के लिए, प्रभुत्व के लिए हुए। रामायण का युद्ध हुआ था धर्म के लिए कि एक सीता माँ को उठा के ले गया था एक राक्षस, वो धर्म था एक पति का अपनी पत्नी को उस राक्षस के यहाँ से लाना। उन्होंने श्रीलंका को जीतने के बाद उस पर राज नहीं किया। अगर वो जमीन की लड़ाई लड़ते रामचंद्र जी तो वो श्रीलंका पे राज करते, लंका को दहन करने के बाद वो उस पर राज करते नहीं। वो धर्म के लिए गए थे, सिर्फ अपनी पत्नी को वहां से लाने के लिए, जो उनका धर्म था, पति धर्म। उन्होंने जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी। ऐसे ही महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध जमीन का नहीं था, धर्म का था, असत्य का था। जहां असत्य इतना हो चुका था, जहां अधर्म इतना हो चुका था कि अगर वो रोका नहीं जाता तो जो कलयुग में हो रहा है अभी से, और जो कलयुग में होने वाला है आज से 5000 साल बाद, वो अभी से शुरू हो चुका होता। अभी तो सिर्फ सुनने में आता है, भाई ने बहन को छेड़ दिया, बाप ने बेटी के साथ सेक्स कर लिया, रेप कर लिया, या पड़ोसी ने ऐसा कर लिया, लड़की को अकेला जाते छेड़ दिया, गांव में लड़की जा रही थी शौच के लिए, उसको उसके साथ बदतमीजी की गई। कलयुग है ना। पर यह कलयुग उस महाभारत की देन है कि हमें बहुत बहुत छोटा सा मिला है, अभी बहुत छोटा सा शुरुआत है। अभी सोच के देखिए, अगर ये 5000 साल का बाद का कलयुग होगा तो कैसा होगा। मैं फिर एक बार दिखाता हूँ आपको इस इच्छा मृत्यु को। ये मेरी किताब, दूसरी किताब भी आने वाली है, हमारा भारत, जिसमें मैं बता रहा था। आपको खरीदना खरीदे, ना खरीदना ना खरीदे, आपकी मर्जी है। आपको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपकी मर्जी है। पर कमेंट नहीं करते, इसका मतलब कि आपके अंदर का इंसान खत्म हो चुका है। आपको ये नहीं पता आपके जीवन में आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है। सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से और जंतर मंतर पे खड़े हो जाने से अगर जस्टिस मिलता ना, तो मुझे आपको एक बात बताई दी है कि निर्भया इतना क्यों तड़पी थी, और जो हादसा कोलकाता में हुआ वो लड़की के साथ क्यों हुआ। इस बारे में मैं चर्चा करूँगा आने वाले वीडियो में, और मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। समझिए, सोचिए, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछिएगा।
नमस्कार।